दोस्तों बहुत सारी डेमो आप हमारे YouTube के इस चैनल पर देख चुके हैं। पीछे ही एक वीडियो मैंने अभी डाली थी गोदरेज में साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर के अंदर, जिसका कि कंट्रोल पैनल आपको बाहर मिल जाता है डिस्प्ले के ऊपर ही। और साथ के साथ मैंने उसमें आपको बताया था कि इंटीरियर में क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कैपेसिटी है, क्या लीटर है। तो आप वो वीडियो भी जाकर अभी उसको फुल वॉच कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर अगर आपको पसंद भी आता है तो उसको खरीदने के लिए लिंक भी मैंने नीचे यहाँ पर टैग भी कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और मेनली बात यह है कि ये वाला रेफ्रिजरेटर काफ़ी बेस्ट प्राइस के साथ आपको मिल रहा है, और साथ के साथ जो इसका स्पेस है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आइए आप आज हम बात करने वाले हैं इस पे मिलने वाले कंट्रोल पैनल को हम किस तरीके से चला सकते हैं। लाइव डेमो दूंगा आपको मैं। इसका ये कंट्रोल पैनल है जिसमें हम जो जोन है कैसे सेलेक्ट करेंगे, जो इसका टेम्परेचर है कैसे सेट होगा, और इसका जो कंट्रोल पैनल है उसमें किस तरह के मोड मिलते हैं जिनको हम अपने घर की यूज के हिसाब से उनको सेट कर सकते हैं। आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कंट्रोल पैनल पे हमें कंपनी ने क्या कुछ फीचर्स दिए हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज के साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर के बाहर आने वाले कंट्रोल पैनल के बारे में। मेरे को कमेंट भी आए थे कैसे यूज होगा या कैसे हम इसको टेम्परेचर को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोदरेज के इस रेफ्रिजरेटर के कंट्रोल पैनल बिल्कुल बाहर है। प्लग इन करके मैंने लाइट ऑन कर लिया यहाँ पे। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर दो जोन दे रखे हैं, जोन ऑप्शन है यहाँ पर। उससे पहले हमें यहाँ पर ये जो इसका पैनल लॉक है, इसको मोड को यहाँ पर 3 सेकंड के लिए अगर प्रेस करते हैं तो ये जो लॉक है वो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लॉक हट चुका है। उसके बाद हमें देखते हैं तो यहाँ पर जोन का ऑप्शन है फ्रिज या फ्रीजर। आप जैसे ही सेट करते हैं देखिए जो यहाँ पर फ्रिज का ऑप्शन है वो टेम्परेचर प्लस में रहेगा, जो कि फ्रिज वाले साइड का रहेगा यहाँ पे। और इसको जोन को चेंज करते हैं तो -18 डिग्री आ गया, जो कि फ्रीजर सेक्शन का रहता है। तो आप पूरे फ्रीजर का या पूरे फ्रिज का टेम्परेचर यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से अप एंड डाउन करेंगे देखिए यहाँ पे, तो जो टेम्परेचर है जिस जोन का आप सिलेक्ट करके यूज करेंगे तो वो प्लस या माइनस में इसमें कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर मैं फ्रीजर का सेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे -14 जैसे मैंने कर दिया, -15। तो इसको एग्जैक्ट हम कर लेते हैं -20, 21 जितना आपकी नीड है। उसके बाद मैंने जोन चेंज किया यहाँ पे। अब फ्रिज सेक्शन का हम करते हैं तो यहाँ पे 3, 2, 1 या मैक्सिमम 8। कहने का मतलब है ये 2 से लेके 8 तक आपका टेम्परेचर सेट हो सकता है फ्रिज वाले सेक्शन का। और जो फ्रीजर वाले सेक्शन का था उसका -24 से लेके 4 डिग्री तक, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है यहाँ पर आपको अलग से इसमें देखने के लिए मोड भी मिल जाएंगे। देखिए ठीक है, वो भी अभी आपको मैं पूरा चेक करवा देता हूँ कि इसमें जो मोड मिलते हैं हमें कैसे उनको ऑपरेट करना है, कैसे उनको यहाँ पे चेंज करना है। जो डोर है देखिए अभी मैंने अभी कोई भी बटन अगर प्रेस नहीं करूँगा तो यहाँ पर 3 सेकंड के लिए अगर मैं दोबारा दबा दिया, देखिए मैंने मोड चेंज कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर AI मोड लग गया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मोड है, जिसमें कि पूरा जो फ्रिज है खुद ब खुद कंट्रोल होगा। यहाँ पर एक बार मैंने और बटन प्रेस किया है तो यहाँ पर देखिए अम्ब्रेला आ गया जिसमें कि हॉलीडे वगैरह का मोड आ जाता है। और यहाँ पे एक मोड और है जिसमें कि क्विक फ्रिज। तो इसमें आपके ज़्यादा फास्ट कूलिंग के लिए ये ऑप्शन यूज होगा, जिसमें कि कूलिंग आपको जल्दी चाहिए, फास्ट चाहिए। तो आप इसमें क्विक चिल मोड, AI मोड लगा सकते हैं, जिसमें कि इस जो फ्रिज है अपने आप बाहर के टेम्परेचर को देखते हुए, कितनी बार आपने डोर खोला है उस चीज़ को देखते हुए, या कितना सामान है उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर पूरा अपने आप खुद से कंट्रोल करेगा, जिसमें कि आपकी लाइट है बहुत ज़्यादा सेव होगी। अंदर का जो टेम्परेचर है वो आपको प्रॉपर वे से मिलने वाला है। और जल्दी आपको कूलिंग चाहिए तो यहाँ पर क्विक फ्रीज का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आप फास्ट कूलिंग चाहते हैं, आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए तो यहाँ पर आप इस वाले मोड को यूज करके चला सकते हैं। और जैसे ही मैं देखिए इसको छोड़ देता हूँ तो यहाँ पर जो टाइमिंग है वो कुछ टाइम के बाद डोर, इसका जो पैनल है जो टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला कंट्रोल पैनल है वो खुद ब खुद लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे आपको आइकन भी सामने यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे आइकन आ चुका है और आप देख सकते हैं कि जो इसका कंट्रोल पैनल है वो यहाँ पे लॉक हो गया है। अगर हम इसको अब टच करेंगे या इसको यूज करेंगे, घर में छोटे बच्चे हैं जो कि बार बार इसको टच करते हैं, तो ये अब ये पूरा का पूरा पैनल लॉक हो चुका है, जिससे कि ये यूज नहीं होगा। तो आपका जो टेम्परेचर सेट कर दिया है वो प्रॉपर वे से आपके लिए प्रॉपर वे बना रहेगा। बार बार आपको परेशानी नहीं होगी कि ये बार बार चेंज हो रहा है।
सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, टेम्परेचर ऐसे ही डेमो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नई वीडियो में। ओके, टाटा, गुड बाय।